राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने अटल चुंगी से अपनी परिक्रमा स्टार्ट की और हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ परिक्रमा के लिए। और आप भी बोल दीजिए राधे राधे। बहुत ही सुंदर नज़ारा परिक्रमा में मन को एकाग्र करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। ये देखिए किस तरीके से एक साधु बाबा योग साधना कर रहे हैं। हमने इन साधु महाराज के योग कर्तव्य को देखा और देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो गया। इनके कर्तव्य को देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई चमत्कारिक बाबा है। आप भी दर्शन कर लीजिए योगी महाराज के, साधु बाबा के, और बोल दीजिए राधे राधे। देख लीजिए किस तरीके से ये योग साधना कर रहे हैं। आप देखेंगे डोलची के ऊपर इन्होंने गिलास रखा हुआ है और उसके ऊपर अपने सर को रख के ये शीर्षासन कर रहे हैं, बहुत ही टफ। उसके बाद हम आगे बढ़े और बोल दीजिए आज मंगलवार का दिन है, बालाजी महाराज की जय। उसके बाद हम पहुंच गए हैं गौरी गोपाल आश्रम के पास, गौरी गोपाल गौशाला के पास। और हमने बाहर से ही गौरी गोपाल गौशाला के दर्शन करे और हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ में बने रहें और दर्शन करते रहें विभिन्न स्थानों के, और साथ में परिक्रमा का लाभ आप भी साथ में लेते रहें और बोलते रहें राधे राधे। अब हम पहुंच चुके हैं इंद्रदेव महाराज जी के आश्रम में। आप भी इंद्रदेव महाराज जी के दर्शन कर लीजिए, इनके आश्रम के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। हमने भी इंद्रदेव महाराज जी के आश्रम के दर्शन किए और उसके बाद में फिर हम अपने आगे की तरफ हम परिक्रमा में बढ़ने लगे। अब हम पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम, जहां पर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की भागवत कथा भी चलती है। और यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम है जिसमें हजारों की संख्या में लोग भोजन भी ग्रहण करते हैं और आराम भी करते हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन करवा देते हैं जहाँ पर इनका आश्रम है, जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं और भोजन पाते हैं। तो चलिए आपको भी हम दर्शन करवा देते हैं गौरी गोपाल आश्रम के। तो चलिए एक बार बोल दीजिए राधे राधे। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। हम पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम में। यहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप देख लीजिए यहाँ पर लोग इंतजार भी कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से मिलने के लिए, और कई लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए और बोल दीजिए एक बार पुनः राधे राधे। राधे राधे का नाम जितनी बार जपा जाए उतनी बार कम है। और क्योंकि आज उत्पन्ना एकादशी है, आज के एकादशी में अगर आप परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको हजारों एकादशी का लाभ मिल जाता है। तो चलिए मेरे साथ में एक बार दोबारा से बोल दीजिए राधे राधे। और हम अब और आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं सुंदर नज़ारों के साथ, राधे राधे के नाम के साथ, कृष्ण कृष्ण नाम के साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विभिन्न मंदिरों को देखते हुए, विभिन्न आश्रमों को देखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। और हम देख लीजिए साथ में रास्ते में बहुत सारे बच्चे कृत्य करते हुए दिख जाएंगे आपको। आप देख लीजिए किस तरीके से रस्सी के ऊपर नृत्य करती हुई ये बालिका, हमने इसको भी रिकॉर्ड किया और आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। रोड, ये रास्ता वो रास्ता है जो आगे प्रेम मंदिर की तरफ जाता है। तो हम भी इस रास्ते में, रमन रेती वाले रास्ते में आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ बने रहें और इस परिक्रमा का, ऑनलाइन परिक्रमा का लाभ लेते रहें। बीच बीच में राधे राधे बोलते रहें, क्योंकि आज है एकादशी और जितनी बार आप हरि का नाम, राधे का नाम ले लेते हैं उतनी उसी हिसाब से आपको फल मिल जाता है। तो आप हमारे साथ में भी बने रहें और दर्शन करते रहें। देखिए पेड़ पे भी राधे राधे नाम। अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसे स्थान पर जहां से होकर हमारे प्यारे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होते हैं। ये वही रास्ता है, ये वही दिव्य रास्ता है जहां से होके रात्रि 2 बजे
हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी होकर जाते हैं। तो आप भी इस रास्ते के दर्शन कर लीजिए। और अब हम पहुंच चुके हैं प्रेमानंद जी के आश्रम में, केली कुंज में। आप भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए प्रेमानंद महाराज की जय। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप भी साथ में हमारे साथ में जुड़े रहें, हमारे साथ में ऑनलाइन दर्शन करते रहे और राधे राधे बोलते रहे। दोस्तों आप भी ऑनलाइन लाभ ले रहे हैं, साथ में राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। चलिए आप भी गौतम ऋषि द्वार के दर्शन कर लीजिए और दिव्य नज़ारे आप देखते रहें। यहाँ पर बहुत दिव्य दिव्य चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब आप भी दर्शन कर लीजिए एक ऐसे स्थान के जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा था, जिसने यमुना के अंदर जीना हराम किया हुआ था, विष को दूषित कर रहा था, जल को दूषित कर रहा था। अब आप भी कर लीजिए कालिया नाग के दर्शन, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप से मार दिया था, जो जल को दूषित कर रहा था। तो एक बार बोल दिए कृष्ण भगवान की जय, कालिया नाग की जय। और आप यहाँ पर देखेंगे कई लोग आपको ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए। चलिए ये वही पेड़ है जिस पे बैठ के कृष्ण जी और उनके जो दोस्त थे वो आराम से झूला करते थे, इस पेड़ पे चढ़ा करते थे। तो ये बहुत पुराना पेड़ है, आप इसके भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। इन सब के दर्शन करने के बाद हम दोबारा से अपने परिक्रमा के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहे और दर्शन करते रहे परिक्रमा के। थोड़े आगे पहुंचने के बाद हम पहुंचने वाले हैं यमुना के घाट पर, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे स्थानों को और देखने वाले हैं। आप भी देख लीजिए, महाप्रभु जी की बैठक होती है इस स्थान पर, आप इसके भी दर्शन कर लीजिए। सुंदर सुंदर नज़ारे, इस स्थान को देखने के बाद तो आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। सुंदर सुंदर झांकियाँ, सुंदर सुंदर दृश्य आप भी दर्शन कर लीजिए और बोलते रहे साथ में राधे राधे। बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे होंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ, कितने सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ पर बने हुए हैं। और उसके बाद में हम दोबारा से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए यमुना मैया के। हम यमुना के घाट पर पहुंच चुके हैं जहां पर आरती होती है। तो आप बोलिए यमुना मैया की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय और राधे राधे। कहते हैं कि यमुना मैया, यमुना जी में नहाने से आपके न जाने कितने जो आपने पाप किए हैं वो धुल जाते हैं। गंगा से भी ज़्यादा महत्व यमुना मैया का बताया गया है। यमुना मैया कलयुग की बहन है। तो अगर आप भी यमुना मैया में नहाते हैं तो आप यमराज से आपकी दोस्ती हो जाएगी फिर। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़े। चलिए आप वृंदावन के मोक्ष धाम के भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए हर हर महादेव। ये वृंदावन का मोक्ष धाम है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। उसके बाद में हम पहुँचते हैं जगन्नाथ जी की रसोई पर। जगन्नाथ मंदिर के भी बाहर से दर्शन कर लीजिए एक बार, बोल दीजिए राधे राधे। ये सारे के सारे मंदिर, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब आप परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में हम थोड़े से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम धीरे धीरे परिक्रमा में अपने और आगे की तरफ कदम रखते हैं, सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ, सुंदर सुंदर आश्रमों के दर्शन के साथ, सुंदर सुंदर ऋषियों के दर्शन के साथ, सुंदर सुंदर भक्तों के साथ, सुंदर सुंदर बांदरों के साथ, बजरंगबली। चलिए आप भी एक बार हनुमान जी के दर्शन, एक बार बजरंगबली के दर्शन और एक बार साथ में बने हुए गौ माता के दर्शन कर लीजिए गोधाम पर, जो रास्ते में ही बना हुआ है। और बोल दीजिए गौ माता की जय और बोल दीजिए बजरंगबली की जय। चलिए साथ में यहाँ आप देखेंगे कि रास्ते में ये बेचारे नेत्रहीन राधे राधे का जप कर रहे हैं। तो आप एक बार इनको भी देख लीजिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने अपनी परिक्रमा